हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका मेरे इस थर्ड व्लॉग में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं उज्जैन आई हूँ एंड मैं बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कर रही हूँ। और यहाँ पे आज हम आ चुके हैं सांदीपनी आश्रम में। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण सुदामा जी ने और बलराम जी ने अपने गुरु जी, जिनका नाम था सांदीपनी जी, से उन्होंने पढ़ाई की थी। यहाँ यह जगह भगवान कृष्ण के बचपन और उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई है। और ये जो कुंड आपको दिख रहा है वो है गोमती कुंड, उसका नाम है गोमती कुंड। जो यहाँ का सबसे अट्रैक्टिव चीज था, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण जी ने अलग अलग तीर्थों का जल लाकर इस गोमती कुंड में मिला दिया था। और इसीलिए इस कुंड की मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की, क्या नहीं की, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया, गुरुजी से क्या क्या चीज़ें सीखी, वो सब हम लोगों ने देखा। मैं सच बताऊं तो इस आश्रम तक आते आते मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि अब बस मेरे को कोई घर छोड़ के आ जाए। अच्छा तो लग रहा था, मुझे घूमना भी था, लेकिन धूप, ऐसी धूप थी, लिटरली उज्जैन की धूप। मेरा ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था उज्जैन की धूप में। आप मेरा फेस देख सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि सूख गया है। और प्यास ऐसे लग रही थी, हर एक सेकंड, हर एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था बस बॉटल खरीदो, पानी पीना है, पानी पीना है। यहाँ देखिए श्री कृष्ण जी, बलराम जी और उनके गुरु जी आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों को दिखी दो गिलहरियाँ, जो कि वो हमारे यूपी बिहार में बोलते हैं ना, सिल्वर येलो कलर का होता है, फ्रूट होता है वो दोनों खा रही थी। और दोनों में लड़ाई हो रही थी कि तुम नहीं खाओगे, तुम नहीं खाओगे, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। और देख सकते हैं जैसा कि आपकी वो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही थी। और प्रीतम को गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने मेरे को बोला कि तू मेरा वीडियो बना, मेरे को उसको फीड करना है, देखते हैं कि वो मेरे हाथ से खाने के लिए आती। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर लो एक बार, हो सकता है कि आ जाए तुम्हारे। लेकिन ये दोनों तो अपने में ही बिजी थी, क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। दोनों का कहना ये था कि भाई मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। प्रीतम ने बोला कि जो हमने वहाँ प्रसाद चढ़ाया था ना, पेड़ा, उसने बोला कि तू वो दे मेरे को, मैं उसको अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो अपने हाथ से खिला रहा है। वो कोशिश कर रही है उसको ट्रस्ट करने की, पक्का ये खाने वाली चीज़ है ना, मैं खा सकती हूँ ना। वो ट्राई कर रही है कि चलो भरोसा कर लेते हैं इस आदमी पे। एंड वो अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से पकड़ करके इतने प्यार से खा रही थी कि वो चीज़ देख के मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि मैंने एकदम क्लोज व्यू लिया था आप लोगों के लिए भी और प्रीतम के लिए भी, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था उसके हाथ से वो लोग खा रहे थे। तो उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा कि आपने इन लोगों को तो खिला दिया, मेरे को कौन खिलाएगा। उसने बोला चलो देखते हैं, क्योंकि आश्रम जो है ना उसमें खाने के लिए कैंटीन वगैरह भी अवेलेबल था। तो यहाँ ये कैंटीन है जहाँ पे हम आए हैं। और पता नहीं कितने रुपीस में पूरा फ्री था, मतलब लाइक आप कितनी भी रोटियां, कितना भी राइस ले सकते हो। कुछ रुपीस का था, वो मुझे पता नहीं है, पर मैं मेंशन कर दूंगी प्रीतम से पूछ के। एंड यहाँ पे दो टाइप की सब्जी थी, दाल थी, रोटी था, सैलड था। फिर हम लोगों ने राइस भी लिया, क्योंकि मुझे राइस खाने का बहुत मन था। और उसके बाद बिना मीठा खाए क्या हो सकता है, फिर हमने आइसक्रीम खाई। फिर यहाँ आ जाते हैं, आइए अब आपको मार्कंडेश्वर बाबा का दर्शन करवाते हैं, उनके मंदिर आपको लेके जाते हैं। आप भी उनके दर्शन कीजिए, वहाँ ऑलरेडी कुछ लोग पूजा कर रहे थे, हमने भी बहुत अच्छे से दर्शन किया, आप भी दर्शन कर लीजिए। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 4। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।